छापित आत्मा की वापसी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रसूलपुर की फिजा में नमी थी, लेकिन वो नमी बारिश की नहीं, डर और दर्द की थी। गांव के एक कोने में खड़ी पुरानी हवेली टूटी फूटी दीवारों और झड़ते छज्जों के साथ ऐसे लगती थी मानो हर ईंट किसी की चीखों की गवाह हो। गांव वालों की रगों में उस हवेली का नाम सुनकर ही सिहरन दौड़ जाती थी। वहां एक आत्मा भटकती थी, रूपमती, जिसने जिंदा रहते अपना सब कुछ खो दिया था, इज्जत, प्रेम और आखिर में अपनी जान। रसूलपुर की गलियां दिन में चहकती थीं, लेकिन रात पड़ते ही जैसे सब कुछ मौन हो जाता। गांव के सबसे बुजुर्ग राम किशन दादू कहते, हमने देखा है उस रूपमती को रात के अंधेरे में, चांद की रोशनी में वो साड़ी पहने नाचती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं और चेहरा ऐसा कि मानो सैकड़ों जख्म छुपाए हुए हों। बच्चे जब जिद करते तो माएँ कहती, अगर ज्यादा मचलोगे तो रूपमती आकर ले जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि रूपमती चुड़ैल नहीं थी, एक बेगुनाह औरत थी जिसकी आत्मा इंसाफ के लिए तड़प रही थी। रूपमती एक साधारण सी लेकिन बेहद सुंदर लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे और आवाज में संगीत। वह गांव के मंदिर में नृत्य करती थी। उसकी पूजा एक आरती जैसी लगती थी, लेकिन गांव के जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह के लिए वह सिर्फ एक चीज थी, भोग की वस्तु। जब रूपमती ने उसकी इच्छा को ठुकराया तो ठाकुर ने उसकी इज्जत को रौंद डाला और फिर उसे जलाकर मार डाला। वह जलती रही, शरीर के साथ उसकी आत्मा भी। मरते समय उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि हवेली की दीवारें भी रो पड़ी थीं। मैं लौटूंगी न्याय लेने, जब तक मेरी राख को इज्जत नहीं मिलती मेरी आत्मा भटकेगी। उस दिन के बाद से हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई हादसा जरूर होता। ठाकुर की पीढ़ियां एक एक करके मरती गई। किसी का गला कटा मिला, कोई पेड़ से उल्टा लटका। 2004 का साल चल रहा था जब आरव वर्मा, एक युवा परम वैज्ञानिक शोधकर्ता, रसूलपुर पहुंचा। उसके साथ थी उसकी टीम, संध्या एक मीडिया रिपोर्टर, करण एक तकनीकी एक्सपर्ट और डॉक्टर मीरा जो परम विज्ञान और मनोविज्ञान की विदुषी थीं। गांव वालों ने मना किया, उस हवेली में मत जाना बेटा, वहां इंसान नहीं बचता। लेकिन आरव का जवाब था, अगर सच में आत्माएं होती हैं तो उन्हें डराना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। हवेली में कदम रखते ही टीम ने एक अजीब सी उदासी को महसूस किया। ऐसा लगा जैसे कोई हजारों साल से वहां रो रहा हो। दीवारों पर खून के छींटे, जमीन पर पुरानी चूड़ियां और एक कोने में अध जला घुंघरू, सब चीख चीख कर कह रहे थे कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवेली में अचानक सर्दी छा गई। एक औरत की रुलाई गूंजने लगी, क्यों मारा मुझे? मेरी क्या गलती थी? मेरा कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि मैं एक औरत थी। टीम में सबसे भावुक संध्या उस आवाज से टूट गई और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, जैसे रूपमती की पीड़ा उसमें समा गई हो। रूपमती प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, गहरी थीं, दर्द से भरी हुई। उसने आरव को देखा और कहा, तू रणवीर की औलाद है। वही चेहरा, वही घमंड। आरव कांप गया। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा सच। डॉक्टर मीरा ने उसकी मदद की। उन्होंने रूपमती की आत्मा से बात की।
हमारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन बदला सब पर क्यों? क्या न्याय वही है जो दूसरों को भी दर्द दे? रूपमती की आंखें भीग गईं, उसकी आत्मा का कंपन हल्का हुआ। उसने कहा, अगर मुझे मेरी इज्जत वापस मिल जाए, अगर दुनिया माने कि मैं चुड़ैल नहीं इंसान थी, तब शायद मैं मुक्त हो जाऊं। आरव और टीम ने ठाकुर के काले कामों की पोल खोलने वाली डायरी खोज निकाली, जिसे हवेली के तहखाने में छुपाया गया। उन्होंने गांव में सभा बुलाई, रूपमती की सच्चाई सबको बताई। गांव वालों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पहली बार रूपमती को दोषी नहीं, बलिदानी समझा। रूपमती की कब्र पर फूल चढ़ाए गए, उसकी मूर्ति बनवाई गई। मंदिर में उसका नृत्य फिर से गूंजा, लेकिन इस बार देवी की तरह। रूपमती की आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे शांति मिल गई, अब मैं नाचूंगी, लेकिन स्वर्ग में इंसाफ के साथ। एक सफेद रोशनी में लिपटी उसकी आत्मा आकाश की ओर उठ गई। हवेली की दीवारों पर पहली बार धूप पड़ी। आज हवेली को रूपमती स्मृति भवन कहा जाता है। वहां नृत्य संगीत के कार्यक्रम होते हैं।